हेलो मेरे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू सारांश पाठ। आई होप कि आप लोगों ने आज की टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी देख लिया है, और अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लो ताकि आज जो क्विज करवाया जाएगा वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए। जिन बच्चों ने देख लिया है थ्योरी पार्ट, तो बच्चों उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन इज टेलिंग द डिस्प्लेसमेंट y of a body varies with time t in seconds according to the equation y equals to -2/3t square plus। चलो हम लोग इसको देख लेते हैं जरा सा कि कैसे बनेगा। देखो ध्यान से, y equals to क्या दिया हुआ है, -2/3t स्क्वायर। इक्वेशन दिया है -2/3t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2। ठीक, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी कम टू रेस्ट, कितनी देर बाद बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी विल बी 0। ठीक, हमने क्या पढ़ा हुआ है बेटा, dx, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट यहां पर y है तो हम dy लिख रहे हैं, dy/dt इक्वल्स टू v, यही तो है। दिस इज इक्वल्स टू, अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें हम तो कितना आएगा, d/dt ऑफ -2/3t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2, ओके, which will be equals to 0, which must be equals to 0। जहां पर बोल रहा है कि कितनी देर बाद वो रेस्ट पे आ जाएगा। देखो कैसे हो रहा है, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, -2 × 2/3t प्लस 16 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यहां से आप t की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आएगा, 4t/3 इक्वल्स टू 16, कितना आएगा, t इक्वल्स टू 12 सेकेंड। टाइम आपका आ गया है 12 सेकेंड पे। ठीक है, t इक्वल्स टू 12 सेकेंड पर आपकी बॉडी रुक जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो ध्यान से, ऑप्शन आपका मिल रहा है, ध्यान देना है कि क्या पूछा है और क्या निकाल रहे हो आप, किस तरीके से निकाल रहे हो, ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक है, मैंने प्रोसेस में बताया बेटा, थ्योरी में मैंने बताया है कि किस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी उसमें बताई हुई है, तो फिर से बोल रहा हूं, अगर नहीं देखे हो तो एक बार थ्योरी क्लास देख लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और हम इसका डायग्राम भी बनाते जाते हैं। ठीक है बेटा, देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with a uniform acceleration and then moves s distance तक ये मूव कर रहा है with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, u इक्वल्स टू इसकी 0 है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, with the acquired velocity till distance 2 सेकंड। जो acquired velocity थी यहाँ पर, जो इसकी वेलोसिटी थी, इसी वेलोसिटी से ये 2s तक मूव कर रहा है, 2s और डिस्टेंस मूव किया। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है कि अगले 3s तक ये रिटार्ड होते रहा, 3s तक रिटार्ड होते रहा। ठीक है, ओके, चलो अब देखते हैं बेटा एक चीज, नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक, पूछा क्या है, एज्यूमिंग द एंटायर पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन, जो कि दिया हुआ है, देन द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड ओवर द जर्नी टू द मैक्सिमम स्पीड ऑन द वे। मतलब कि एवरेज स्पीड, देखो एवरेज स्पीड बाई मैक्सिमम स्पीड आपको फाइंड करनी है। ठीक है, यही चीज आपको फाइंड करना है। तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं बेटा कि यहां से जो ये एक्सेलरेशन हुआ, यूनिफॉर्म था, ए है, टेक्स टाइम t1। ठीक है, ये यहां से हम एज्यूम कर रहे हैं कि टाइम t2 लिया। ठीक, यहां से ये एज्यूम कर रहे हैं कि टाइम t3 लिया। ठीक है, टोटल टाइम जो लिया बेटा वो t, हम मान के चल रहे हैं कि टोटल टाइम t ले रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से कि कैसे बन रहा है। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं a से b तक। देखो यहां पर क्या हो रहा है, s इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, एवरेज वेलोसिटी बाय इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी यहां से यहां तक क्या है बेटा, v प्लस u/2 इनटू t, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है,
कितना आएगा देखो ध्यान से, s इक्वल्स टू कितना हो गया, v बाई 2t, इतना तक ही रहने दो। नेक्स्ट केस देखते हैं b से c तक। b से c तक देखो बेटा, b से c में क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितना हो गया 2s इक्वल्स टू v इंटू टी, ठीक, v इंटू टी, वेलोसिटी इतनी, t कितना है t2, यहां पर t1 होगा बेटा, ये t1 टाइम ले रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कहां से कहां तक, c से d तक। c से d के बीच में ध्यान से देखो क्या हो रहा है, 3s इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी v, ठीक, फाइनल वेलोसिटी 0, रुक चुका है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 प्लस इनिशियल वेलोसिटी v बाई t3, नहीं 2 इंटू t3, ठीक है बेटा। यहां से देखो क्या आया, 3s इक्वल्स टू v t3 बाई 2 implies that vt3 equals to 6s, यहां पर vt2 equals to 2s, ध्यान से देखो यहां पर vt1 equals to 2s, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसको, इसको और इसको, इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। ऐड करने पर कितना आ रहा है देखो, vt1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल्स टू 2s प्लस 2s प्लस 6s विच इज इक्वल्स टू कितना, 10s, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल्स टू t, तो यहां पर v इक्वल्स टू 10s बाई t, ये है आपकी मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, ये है आपकी क्या, मैक्सिमम स्पीड, ठीक, ये मैक्सिमम स्पीड यही है, इसके बाद तो रिटार्ड होने लगी, ठीक है। अब एवरेज स्पीड देखा जाए बेटा, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कितना, s 2s 3s, मतलब कि 6s, एवरेज स्पीड जो है 6s बाई t, और मैक्सिमम स्पीड कितनी है 10s बाई t, ठीक है। कितना आ रहा है देखो ध्यान से, कितना आया, 6 बाई 10 इक्वल्स टू 3 बाई 5, मतलब कि 3:5 या 3/5, जो भी इसका आंसर है यहां पर है बेटा आपका आंसर नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है, चलो मैं बार बार कह रहा हूं कि थ्योरी में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है, कैसे सॉल्व करना है आसानी से और जल्दी से। आप लोग थ्योरी क्लास देखो अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ सके कि क्वेश्चंस बन कैसे रहे, क्या एज्यूम करना है, क्या लेना है, ठीक है बेटा। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 4th and 3rd सेकंड, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, पहले गिवन क्या है बेटा, u इक्वल्स टू 0, ठीक है, u इक्वल्स टू 0, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, फिर क्या बोल रहा है 4th सेकंड एंड 3rd सेकंड में उसकी डिस्टेंस का जो है वो रेशियो कितना होगा। हम मान ले रहे हैं कि एक्सेलरेशन a है और टाइम t लग रहा है उसको ट्रैवल में टोटल। सो आगे चलो देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो हमने क्या पढ़ा है बेटा, अगर आपको याद होगा थ्योरी क्लास का, तो हमने एस nth का एक फॉर्मूला देखा था, एस nth का फॉर्मूला देखा था क्या, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक, ये हमने फॉर्मूला देखा था। तो चलो s फोर्थ निकाल लेते हैं, s फोर्थ इक्वल्स टू n की जगह पे फोर्थ रख लेंगे, u कितना 0 प्लस a बाई 2 2 इंटू 4 माइनस 1, कितना हो गया देखो, ओके 7a बाई 2, ठीक है, आ रहा है। चलो s थर्ड देखते हैं, s थर्ड कितना हो रहा है बेटा, 0 प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 5a बाई 2, ठीक है। अब क्या बोला है, s फोर्थ और s थर्ड का, मतलब s फोर्थ बाई s थर्ड का कितना हो रहा है देखो, 7a बाई 2 डिवाइडेड बाई 5a बाई 2 इक्वल्स टू 7/5। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, तो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, चलो
थ्योरी नहीं देखोगे तो यही होगा, समझ में नहीं आएगा कि सर ये वाला फॉर्मूला कहां से आ गया सर। देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं वो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज 7 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी बोला u इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकंड, जो गिवन है तुरंत से लिखते चले जाओ एकदम लाइन से। इट हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, a इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, मतलब कि हमको s 5th फाइंड करना है बच्चे। फॉर्मूला u 7 प्लस 4/2 a/2 इंटू 2 इंटू 5th माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2 इंटू 9, कितना 7 प्लस 18 कितना हो गया बेटा 25 मीटर, ठीक है। ऑप्शन है 25 मीटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं फॉर्मूला, ये एस एनथ वाला, एस एनथ वाले फॉर्मूला का बहुत अच्छा यूज है, बहुत जल्दी जल्दी इससे बनता है। अगर आप नहीं समझोगे तो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ध्यान से ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा बड़ा भी है बट बहुत अच्छा है, ठीक है। कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे आपके। A train is moving with a uniform velocity, ठीक। Suddenly a compartment is separated, एक डब्बा उसका छूट जाता है, and still train is moving with the same velocity, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक ट्रेन है, ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, ठीक। अचानक से क्या होता है, इसका एक डब्बा खुल के निकल जाता है, लेकिन ये v से ही जा रही है, डब्बा खुल के पीछे छूट गया, ठीक है बेटा, डब्बा खुल के इसका पीछे छूट गया। तो फिर क्या बोल रहा है, डिस्टेंस एंड कम्स टू रेट। अब ये क्या हुआ, कुछ दूर तक गया और फिर रुक गया, ठीक है, कुछ दूर तक गया रुक गया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v, क्योंकि v वेलोसिटी है, ये चल रहा था। फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई 0, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 हुई। तो पूछा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपार्टमेंट इज हाउ मच टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन द सेम टाइम। अब मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं कि इसमें टाइम t लगता है, ठीक है, t समय के बाद ये रुक जाएगा। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसका रेशियो हमको निकालना है, ठीक है। कंपार्टमेंट बाई ट्रेन निकालना है हमको। तो चलो पहले इसका देख लेते हैं, ठीक है, पहले इसका देख लेते हैं। मान लेते हैं टाइम t है, s कितना होगा बेटा, ठीक। ये फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूं बेटा, v प्लस u बाई 2 इंटू टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये तब यूज करते हैं जब एक्सेलरेशन नहीं दिया हो या रिटार्डेशन नहीं दिया हो, लेकिन वहां पे हो रहा है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन हो रहा है बट दिया नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला का यूज बहुत जगह पर होगा, ठीक है। देखो कितना आ रहा है, v आपका तो v ही है, u 0 है, डिवाइडेड बाई 2t, ठीक है, vt बाई 2, ठीक। अब ट्रेन का देख लेते हैं बेटा कि ट्रेन कितना डिस्टेंस उस समय में ट्रेवल करेगा। तो s इक्वल्स टू कितना होगा, s ट्रेन लिख देते हैं और s कंपार्टमेंट लिख देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो s ट्रेन कितना होगा, वेलोसिटी v से चल रहा था, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चेंज नहीं हो रहा है, तो इसकी डिस्टेंस जो होगी बेटा वो vt होगी, ठीक है, vt होगी। तो कितना ज्यादा है, ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो कितना है, क्या बोल रहा है, कितना टाइम्स ज्यादा है ट्रेन का इन रेस्पेक्ट टू द कंपार्टमेंट, ठीक है। देख लेते हैं कितना, sc बाई st इक्वल्स टू 1/2 vt by vt equals to 1/2 implies that sc equals to 1/2 st, मतलब कि कंपार्टमेंट जितना दूर जाएगा वो ट्रेन के हाफ डिस्टेंस जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहां पर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहां पर कुछ भी न्यूमेरिकल्स नहीं है, बस कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखना है और कुछ फॉर्मूला ऐसे हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, आप लोग क्या करोगे, तुरंत स्किप कर जाओगे छोड़ करके, कह रहे सर बहुत बड़ा है, पढ़ने में समय लगेगा, कौन उतना करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं बेटा जहां पर आप ट्रिक से तुरंत बन जाएगा, ज्यादा समय का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो समझो, पहले कॉन्सेप्ट्स को समझो। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो, बहुत आसान है ये वाला, तो इसमें कुछ भी नहीं है। कार इंक्रीजेस इट स्पीड्स फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स, ठीक। इट्स एक्सेलरेशन इज, अब देखो क्या है कि बच्चे क्या करेंगे कि सर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है क्या, कि चेंज इन वेलोसिटी
बाई टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10, ठीक, कितना आ गया, कितना आ गया 30 बाई 10 इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, नहीं 3 क्या है, जो भी आपकी यूनिट आएगी इसमें लिखा हुआ है, ऑप्शन 3 दिया हुआ है बेटा, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाता है। और ये किसका गलत होता है पता है, जो लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट अच्छे से नहीं पढ़े हो। यूनिट्स एंड मेजरमेंट कायदे से पढ़ो, समझ में आएगा। यहां पर क्या दिया हुआ है, अ कार इंक्रीजेस स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन 10 सेकेंड्स, इन 10 सेकेंड्स, यहां पर आवर में दिया है, यहां पर सेकेंड्स में दिया है बेटा, ठीक है। इसको कन्वर्ट अभी नहीं करते, बाद में कर लेते हैं। देखो ध्यान से, a इक्वल्स टू क्या आएगा, जैसा कि निकाले हम लोग 30 बाई 10, ठीक है। ये क्या है बेटा, किलोमीटर पता नहीं क्या है, लेकिन यहां पर अगर इसको हमको मीटर पर सेकंड में बनाना है तो 5 बाई 18 हमको करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल्स टू 3 इंटू 5 बाई 18 विच इज इक्वल्स टू कितना 6, 5 बाई 6 इक्वल्स टू 0.8 समथिंग आना चाहिए, ठीक है। आंसर 0.83, आपका आंसर होगा 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखा करो कि यूनिट्स क्या दिया हुआ है, क्योंकि यूनिट्स के चलते ही बहुत बच्चे यहां पर गलती करके चले आएंगे और उनको लगेगा कि हमने सर टिक तो सही मारा था, कैलकुलेशन के हिसाब से तो आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकंड, बट वो होगा नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds, ठीक है। The distance traveled by the car is same problem, कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं है इसमें, क्या बोला, कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म हो रहा है, u 18 किलोमीटर पर आवर, v कितना 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको यहीं पर कन्वर्ट कर लो, आसान हो जाएगा, 18 इंटू 5 बाई 18 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, 10 नहीं 5 मीटर पर सेकेंड ना, ये कितना बेटा 36 इंटू 5 बाई 18 इक्वल्स टू ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर यू भी आपको निकल गया, टी आपका दिया हुआ है कितना, टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड, ठीक है। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, s इक्वल्स टू u बाई टी 2 इंटू टी, कितना हो गया बेटा 10 प्लस 5 बाई 2 इंटू 5, कितना हो गया 75 बाई 2 विच विल बी इक्वल्स टू अप्रोक्स 37.5 मेरे ख्याल से आना चाहिए, अगर डिवाइड करोगे आप तो। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है 37.5, बिल्कुल है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। कोई कंफ्यूजन, कुछ भी नहीं है, कंफ्यूजन होने से कमेंट करके बता सकते हो कि सर यहां पर कंफ्यूजन हुआ, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, और क्वेश्चन कहता है अ बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकेंड undergoes an acceleration of 4 meter per second square after 2 seconds its speed will be, अरे रे रे छी, अगर इसको नहीं कर पाया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। क्या बोला बेटा, देखो u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, a इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो पूछा है कि v क्या होगा, u प्लस ए टी इक्वल्स टू कितना 20 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 28 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन है 28 डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन आते बहुत कम है, बट फॉर्मूला याद रखने के लिए जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। इन आउटर स्पेस अ रॉकेट शिप इज ट्रैवलिंग at the enormous speed of 2800 मीटर पर सेकेंड, ध्यान देना यहां पर, ठीक है, u इक्वल्स टू 2800 मीटर पर सेकेंड, एक रॉकेट है स्पेस में और उसकी स्पीड है 2800 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
what is the acceleration if it increases its speeds uniformly and is going 2840 meter per second after 25 seconds. V equals to 2840 meter per second in t equals to 25 सेकेंड्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, चाहो तो काइनेमेटिक इक्वेशन लगा लो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही लगेगा, कोई दूसरा नहीं लगेगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं बस, a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, वही चीज है, कुछ दूसरा नहीं है। थ्योरी देखे होगे तो समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला यहीं से निकल करके आ रहा है। ठीक है, वैल्यू पुट करो, कितना 2840 माइनस 2800 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू कितना 40 बाई 25, कितना आ रहा है बेटा, देखो ध्यान से, 8 बाई 5 इक्वल्स टू 1 पॉइंट कितना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर होगा 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरी टाइप है, ठीक, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, बट ये बहुत इजी में आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। ठीक, चलो आज काइनेमेटिक इक्वेशन एकदम क्लियर हो जाना चाहिए सभी का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉकेट ड्राइवन स्लेड दैट ट्रेवल्स 360 मीटर्स in 8.3 seconds starting at 22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्टार्टिंग एट 22 मीटर पर सेकेंड। बेटा इसमें बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। देखो s कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो, 360 मीटर्स, 360 मीटर्स। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, t इक्वल्स टू 8.3 सेकेंड्स और u कितना है 22 मीटर पर सेकेंड, u दिया हुआ है। और पूछा क्या है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन इफ, ये जो भी है, ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा इक्वेशन है आपका, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आप पुट करो, u इक्वल्स टू कितना है 22 इंटू t कितना है बेटा 8.3 सेकेंड्स। ठीक है, 360 मीटर्स है ना, 360 मीटर्स, यूनिट चेक कर लो सभी का। ठीक है, सही है, प्लस हाफ ए इंटू, अच्छा रुको, अभी वैल्यू पुट करने की जगह, वैल्यू पुट करने से अच्छा पहले इक्वेशन बना लो। ठीक है, इक्वेशन बना लो यहां से, a इक्वल्स टू एस माइनस यूटी, यूटी कितना जाएगा इंटू 2 बाई टी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लो, 2 इंटू एस कितना 360 माइनस यूटी, यूटी 8.3 इंटू 22, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8.3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये करो, आप खुद से करो इसको सॉल्व, न्यूमेरिकल से थोड़ा लंबा है, खुद से सॉल्व करो, इसका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका कितना आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आकर के पूरा सॉल्यूशन आप भेज सकते हो कि कैसे सॉल्व करा है आपने। कोई भी प्रॉब्लम, अलग क्वेश्चन में डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द एवरेज टाइम टेकन बाय अ नॉर्मल पर्सन टू रिएक्ट टू एन इमरजेंसी इज 1/15 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, टी रिएक्शन कितना है 1/15 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, एंड इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। जितनी देर में रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसी को रिएक्शन टाइम कहा जाता है। इफ अ बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर, u इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, its driver sees a child running across the road. How much distance would the bus had moved before he could press the brakes? सबसे पहले की यूनिट चेक कर लेते हैं, यूनिट है 60 इंटू 5/18, कितना हो गया
10 3 50/3 मीटर/सेकेंड। अभी हम इतना रखते हैं, ठीक है। 1 सेकंड में 50/3 मीटर/सेकेंड पूछा। अब पूछ रहा है कि कितनी देर में, मतलब सॉरी, कितना डिस्टेंस बस उसका मूव कर जाएगा जब तक उसका रिफ्लेक्स एक्शन काम करेगा, रिएक्शन टाइम उसका काम करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम कितना है बेटा, 1/15। स्पीड कितनी है, 50/3 मीटर/सेकेंड। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू ut, ठीक है, जिस स्पीड से मूव कर रहा है और जितने समय में और पैर ब्रेक पर लगाएगा, कितना है 50/3 इंटू 1/15, ठीक, कितना आएगा 10 3 10/9 इक्वल्स टू 1.1 मीटर। जब तक वो ब्रेक लगाएगा तब तक बस 1.1 मीटर आगे बढ़ चुकी होगी, ठीक है। अब एक चीज इसमें क्या इंटरेस्टिंग ला दिया, the reaction time of a people increases when they are intoxicated, ठीक है। how much distance has the bus moved if the reaction time of the driver were 1/2 second under the influence of alcohol, ठीक। अगर वो गंजेड़ी, सॉरी मतलब नशेड़ी दारू पिया हुआ है, यूं कहें कि शराब पिया हुआ है, तो उसका रिएक्शन टाइम कितना हो जाता है बेटा, PR इक्वल्स टू 1/2 सेकेंड हो जाएगा उसका, ठीक है। हमने फाइंड किया क्या, U इक्वल्स टू 50/3 मीटर/सेकेंड। तब कितना डिस्टेंस बस मूव कर चुका होगा, तब कितना डिस्टेंस बस मूव कर चुका होगा, US इक्वल्स टू UT इक्वल्स टू 50/3 इंटू 1/2 इक्वल्स टू कितना 25/3, विच विल बी इक्वल्स टू 8.33 मीटर। 8.33 मीटर, वो कितना डिस्टेंस बस मूव कर जाएगा तब 8.33। अगर इसके कम रेंज में बच्चा होगा तब तो वो धक्का मार देगा। तो बच्चों डोंट ड्रिंक व्हाइल ड्राइविंग और डोंट ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग, ठीक है। चलो तुम्हारे लिए तो ये है नहीं, तुम तो अभी, लेकिन भरोसा नहीं है तुम लोगों का। चलो चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताना है, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था थ्योरी क्लास में कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ठीक है, कोलिनियर हो, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है, तब वहां पर मोशन पॉजिटिव लिया जाता है या एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया जाता है। या फिर जब दोनों जब एंटी पैरेलल हो जाती हैं तब हम लोग मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेट करते हैं और वहां पर बोलते हैं कि एक्सेलरेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। ध्यान देना आप लोग, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन की क्लास में, लास्ट क्लास में जो थ्योरी क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि रिटार्डेशन किधर होता है, एक्सेलरेशन किधर होता है, कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, कब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, कब रिटार्डेशन होगा और कब उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलने से क्या वैल्यू आएगी, रिटार्डेशन बोलने से क्या वैल्यू आएगी। ये सारी चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी है बेटा थ्योरी में। नहीं देखे हो तो अभी भी लिंक है वहां पर नीचे, एक बार देख लो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राइजिंग एलिवेटर इज कमिंग टू रेस्ट, मतलब क्या हो रहा है बेटा कि एक एलिवेटर ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, ये एलिवेटर ऊपर बढ़ रहा है तो, लेकिन ऊपर जा रहा है बट रेस्ट पे आ रहा है, धीरे हो रहा है। तो यहां पर डायरेक्शन किधर को होगा एक्सेलरेशन का, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो डाउन के तरफ होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन नीचे को होगा क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है ना, तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो रोक रहा है उसको, ठीक है। चलो अगला देखते क्या दिया हुआ है, अ कार गोइंग वेस्ट स्पीड्स अप। चलो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट खेल लेते हैं हम लोग, ये रहा साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। एक कार इधर जा रही है और ये स्पीड बढ़ रही है, इसकी स्पीड ये बढ़ा रही है। और स्पीड कब बढ़ती है बेटा, जब एक्सेलरेशन बढ़ता है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी इधर है और बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन किधर को, वेस्ट को होगा, ठीक है। अगला, अ कार गोइंग ईस्ट स्लो डाउन, ईस्ट की तरफ जा रहा है लेकिन स्लो डाउन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है बेटा। ये क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। और रिटार्डेशन के केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तब एक्सेलरेशन किधर होगा, वेस्ट की तरफ, ठीक है। नंबर डी, अ बाइसाइकिल गोइंग साउथवर्ड स्टार्ट्स टू टर्न लेफ्ट, ठीक है। ध्यान से देखो,
ये कोऑर्डिनेट्स हैं साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट। एक बाईसाइकिल इधर जा रही थी, ठीक है, अब ये इधर को घूमने लगी, तो इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, टेंजेंशियल होता है, टेंजेंट किधर को जा रहा है, ईस्ट को, ठीक, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, ईस्ट को, ठीक है। चलो, आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है बेटा तो बिल्कुल कमेंट करो आप। अगर आपको लगता है कि टेलीग्राम में आपको कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं तो टेलीग्राम में आप डाउट क्लियर कर सकते हो। थ्योरी क्लास फिर से बोल रहा हूँ, देखे हो तो, नहीं देखे हो तो देख लो, देखे हो तो बहुत अच्छी बात है, देखते रहो, ठीक है। क्लासेस आपको रेगुलरली यहाँ पर मिल रही है, कोई भी डाउट होने से कमेंट करके आप हमको बताओ, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं बेटा, बाय बाय।